एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि आप कंसेक्यूटिव की जब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स में उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कंसेक्यूटिव इवन की बात करेगा तो इवन में क्या होगा 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे। ऑड की बात करेगा तो क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। ठीक, अगर आपसे केवल बोलता है कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करता है तो आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, ये भी हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 करके इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कि डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस आपका क्या आएगा, सेम आएगा। इनके बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। बेसिकली मतलब क्या है कि जितने भी जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा, जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे क्या होंगे, सब एपी में होंगे। ठीक है, आप जैसे ये भी देख सकते हैं कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16, ये भी हमारा क्या कंसेक्यूटिव, क्योंकि 4 4 का गैपिंग है। ठीक है, आप ऑड में भी देख सकते हैं 15, 45, 75, ये सब भी क्या है 15, 13, 45, 15, 15, 14, 60, तो 15 दूनी 30 होगा ना, 30 और ये 15। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, सब सारे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जो गैपिंग हो क्या है आपका, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे एपी की तरह, बिल्कुल एपी में ही सब सारे नंबर। ठीक है, यानी कि जो भी सीक्वेंस होगा, जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एपी में होंगे। तो आयो बच्चों, कंसेक्यूटिव में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर बोलता है तो हमको क्या करना है, मतलब बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स को कैलकुलेट करना है। अगर नेगेटिव नंबर्स आता है तो उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ कंसेक्यूटिव बार कर बोल दिया तो आपको यही काम करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे की तरफ चले जो है। तो चलते हैं, आज इसमें भी कुछ हम इस लेक्चर में भी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो सब सारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट्स होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का जो है, तो मल्टीपल्स की अगर बात करा, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर डिफर, डिफरेंस की बात कर रहा है। 2 नेचुरल नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट 504, फाइंड द नंबर। ठीक है, बोला कि 2 नेचुरल नंबर डिफर बाय 2 नेचुरल नंबर डिफर बाय 2 natural number differ by 3 and their product is 504 and their product is 504, find numbers। ठीक है, तो नंबर्स को हमको फाइंड आउट करना है। क्या लिखा हुआ है, 2 नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, मतलब ये हुआ कि 2 नेचुरल नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है, एंड उनका प्रोडक्ट कितना है, 504 है। तो अब डिफरेंस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको बताया था, मतलब उसमें एजम्पशन बताया था कि अगर दो नंबर के बीच में डिफरेंस है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर एक नंबर को x मानेंगे तो दूसरे के नंबर को क्या मानेंगे, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जो आपने नंबर माना है और ये डिफरेंस, उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखा है सोल्यूशन आप में कि लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड विल बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, x + 3 हो जाएगा। अगर यही आपका मान लीजिए कि सम दिया होता तो सम के लिए क्या करते हैं, सम में से पहले नंबर को माइनस कर देते। ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस प्लस फर्स्ट नंबर। तो अब क्या दिया हुआ, किनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, x मल्टीप्लाइड बाई x + 3 इज इक्वल टू 504। बस इसके बाद हमारा एकदम काम आसान हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई कर दें x में, तो क्या आएगा x मल्टीप्लाइड बाई x + 3 × x इज इक्वल टू 504। तो यहाँ पर जाएगा x² + 3x और 504 को तो ला देंगे तो कितना आ जाएगा, 504 इज इक्वल टू इतना। अब आपको करना है क्या कि 504 का फैक्टर बनाना है। दो फैक्टर की ऐड या सबट्रैक्ट करने पर कितना है, 3 है।
तो सिंपल सी बात, ऐड करने पर तो 3 आएगा नहीं, जब भी आएगा सब ऐड करने पर ही आएगा। तो चलिए 504 का यहाँ पर फैक्टर किया जाए। तो 504 का फैक्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा 25, 2। अब 252 आपका दिख रहा है, 252 तो किसका होता है? चलिए आगे हम अच्छा कर लेते हैं। 2 यह आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 6 जा 12, 2 और 63 आ गया। ठीक है, अब यहीं पर आप ऐसे बना लें। 63 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। और 63 को क्या लिखेंगे? 9 7 जा और 8। ठीक है, तो फर्दर अब इसका तो और इसको थोड़ा सा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2। ठीक है, अगर ऐसे दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर लें। ठीक है, टू 2 जा 4 5 2, फिर 2 2 6 2 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा और 7। ठीक है, आपको क्या लाना है? 3 लाना है। तो देखिए कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर पहले आप देखिए ये इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है, यानी नंबर स्मॉल है, इसका मतलब है कि जो दोनों नंबर होंगे, जो दोनों फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? लगभग आसपास होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ ले लिया और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा? 2 4 8 3 के 24। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना डिफरेंस, इन दोनों में कितने का आ गया? 3 का आ गया, 24 और 21 आ गया। ठीक है, तो कभी भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है, एक्स का कोफिशिएंट है, यानी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, अगर स्मॉलेस्ट है तो दोनों नंबर में जो दोनों फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? लगभग आसपास होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक 24 होगा, दूसरा क्या होगा? 21। 24 में से 21 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए नहीं बनता तो फिर क्या करते हैं? 7 3 फिर 2 को लेते हैं और बाकी जो फैक्टर बच जाता उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर से चेक करते हैं। इस तरीके से जो है कि हमको यहाँ पर फैक्टर मिल गया, क्या है? 24 और 21 है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x। यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, जब प्लस रहेगा तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन। ये आ जाएगा 504 इक्वल टू यहाँ पर, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 504 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 24, फिर यहाँ पर भी x प्लस 24 आ जाएगा। यहाँ पर 21 चाहिए, यहाँ पर x है तो किससे मल्टीप्लाई करना? पर 21 से काम बन गया हमारा। x प्लस 24 और x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, एक माइनस 24 और दूसरा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में तो ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, यहाँ पर x कैन नॉट बी माइनस 24, क्योंकि यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर है, तो सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा जो आपका आंसर होगा, एक आपका हो जाएगा 21, दूसरा कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो नंबर है आपका कितना आ जाएगा? 21, और जो सेकेंड नंबर आपका कितना आ जाएगा? 21 प्लस 3 दैट इज कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन में था कि नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, तो डिफरेंस अगर दिया तो एक नंबर x मानेंगे, दूसरा क्या आ जाएगा? उस नंबर x को डिफरेंस जो दिया उसको ऐड कर देंगे, वो नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें भी बोल सकता था कि टू नेचुरल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर हुज डिफरेंस इज 3, ऐसा भी बोल सकता था कि दो नंबर्स जो कि उनका डिफरेंस दिया हुआ है, उनके स्क्वायर का सम कितना है आपके पास? ये है, तो नंबर बताइए। तो क्या करते हैं, एक एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, वहां पर हमारा एक नया क्वेश्चन बन जाता। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए इसको इरेज कर दिया जाए यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ हमारा इसी तरीके से होगा, बस ये है कि जो हमने स्टार्टिंग में आपको एजम्पशन करना सिखाया था
कि किसमें क्या एज्यूम करना है, वो अगर आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी समस्या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, मल्टीपल से क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। फाइंड 2 consecutive multiple of find 2 consecutive multiple of 3 find 2 consecutive multiple of 3 whose product is 648। ठीक है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो गया, प्लस प्लस में इनको बांटना। ठीक है, वैसे अगर मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल का मतलब मल्टीपल पॉजिटिव में भी होता है नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कंसेक्यूटिव, तो इसका मतलब कि हमको पॉजिटिव में ही कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देखिए, पहले आप समझिए यहाँ पर मल्टीपल भूल जाए, कंसेक्यूटिव नंबर बोला हुआ है तो आप समझिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो उसमें केवल 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरीके देता है। अब जिसका भी आपको मल्टीपल बोलेगा बस इसी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 का मल्टीपल, 3 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल तो 3x प्लस 1 3x प्लस 2, ऐसे मल्टीपल भी क्या होते हैं हमारे कंसेक्यूटिव ही होते हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव में है तब निगेटिव में तो बात अलग है। जैसे 5 का मल्टीपल पूछेगा, 5 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कितना आ जाएगा, 5x 5 ब्रैकेट में x प्लस 1 फिर 5 ब्रैकेट में x प्लस 2, ऐसे डॉट 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 आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आयो बच्चों को ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीपल्स की बात करेगा तो हमको कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने के बाद उसी समय क्या करना है, जिसका भी मल्टीपल पूछेगा उसी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे केस में क्या पूछा हुआ, 3 का मल्टीपल्स, तो हम क्या लेंगे, पहला नंबर लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे लेट नंबर्स आर 3x, 3x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो बोला इनका प्रोडक्ट कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 1 और यहाँ पे 648। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेगा, जैसे 3x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई नहीं, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आपका 3 पूरे मल्टीप्लिकेशन में और ये भी 3 पूरे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर ले, थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को आसान बना देगा। ठीक है, तो ये 9 मल्टीप्लिकेशन में, तो 9 क्या चला जाएगा, पूरे डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा x प्लस 1, थोड़ा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस x, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, तो हो गया आसान आपका। नहीं तो फिर बड़े बड़े नंबर आते, आपको लिए प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, हमने बोला कि ये 3 इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है और इस ब्रैकेट के बाहर यानी पूरे मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको 3 और इस वाले 3, ये भी 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 लिख दिया। अब ये 9 अगर पूरे मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाके क्या चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। इससे हमारा और एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, और सिम्प्लीफाई हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है तो 72 आएगा। तो कौन कौन सा फैक्टर हो जाएंगे, 9 और 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 9 और 8, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x स्क्वायर जाएगा, फिर 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। x प्लस 9, यहाँ भी लिख दीजिए x प्लस 9, यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस लिख दिया आपने, यहाँ का साइन, यहाँ पर x है, यहाँ पर 8x है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, हो जाएगा x प्लस 9 और x माइनस
इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x की दो वैल्यू आ गई, एक -9, दूसरा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव है तो निगेटिव नंबर नहीं लेंगे हम यहाँ पे। x कैन नॉट बी -9, सो x इज इक्वल टू 8। आपका मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक तो हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 24। 3x की वैल्यू 8 प्लस 1, 3 इंटू 9 27 आ जाएगा। ठीक है, 24 एंड 27। तो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 whose प्रोडक्ट इज इक्वल टू इतना। तो ये है आपका 3 का दोनों मल्टीपल्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल्स के बारे में बता दिया था, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के बारे में स्टार्टिंग में ही, अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। तो जिसका भी मल्टीपल बोलेगा बस कंसेक्यूटिव नंबर लिखिए, वहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है थोड़ा वाला बच्चों, द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 9। द सम ऑफ 2, यहाँ पर लिखना चाहिए 2। द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9 एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 1/2, यानी उल्टा। फाइंड द नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखे बच्चों की नेचुरल, जैसे मान लो हमने यहाँ पर दिया कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, जैसे मान लो 2 और 3 कितना आया, 5 आया। एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल मतलब 1/2 और 1/3, इनका रेसिप्रोकल का सम कितना आएगा, मान लो 5/6 आएगा। तो वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक को क्या मानेंगे, अब यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ दिया नहीं कि कंसेक्यूटिव नहीं दिया हुआ है ना, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, इसमें एक को x मानना पड़ेगा और दूसरा आपको पता है कि क्या मानना है। जब सम दिया है तो माइनस करेंगे और डिफरेंस दिया है तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर आप तुरंत मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर विल भी कितना हो जाएगा 9, यानी सब में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर डिफरेंस दिया होता तो 9 प्लस x कर देते। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/9 माइनस x इज इक्वल टू कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 9 माइनस एक्स 1 में मल्टीप्लाई होगा, x का इधर मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में, x मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला x, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में दूसरा किसमें माइनस में है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 9 डिवाइडेड बाई x 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई 2 में इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई बाई इधर यानी x 9 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सबको इधर लेकर आ जाइए, क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर, ये 9x और हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है आपका 1 है। कितना कोफिशिएंट 1 है, तो 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और 9 चाहिए, तो कौन कौन से दो फैक्टर हो जाएंगे, एक 6 और दूसरा क्या जाएगा 3 हो जाएगा था। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये सब सारे हमने स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर में हमने सिखाया था आपको। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास x माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 6, यहाँ भी इज इक्वल टू 0।
यहाँ x है, यहाँ पे 3x है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, x माइनस 3। बस कॉमन यहीं पर लेने में, बस यहीं पर आपने कॉमन लिया, उधर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक आ गया 3, दूसरा कितना आ गया? 6 हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इस x माइनस 6 की वजह से 6 आएगा, इसकी वजह से 3 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखिए दो नंबर आ गए, एक आ गया 6, दूसरा क्या आ गया? 3। ठीक है, तो जब आप 3 लेंगे तो दूसरा 6 आएगा, और दूसरा एक 6 लेंगे तो दूसरा क्या आएगा? 3 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3,6 OR और 6,3। अगर पहला 3 लेंगे दूसरा 6 आएगा, पहला 6 लेंगे दूसरा 3 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों नेचुरल नंबर है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या था, कैसे प्रोसीड करना था। कभी भी अगर दो नंबर का सम दिया है तो एक को x मानेंगे, दूसरा क्या आ जाएगा? सम में से इस नंबर को माइनस कर देंगे। और डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस के लिए एक को x माना तो दूसरे को क्या करेंगे? दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? जो डिफरेंस दिया रहेगा उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चला जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे नोट कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड नंबर। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, बोला था कि एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, वहां पर रेसिप्रोकल का सम करना था, यहाँ पर क्या करना है? रेसिप्रोकल का डिफरेंस, यानी माइनस कितना दिया? 3/10 दिया हुआ है। तो सोल्यूशन हमारा वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा केवल चेंज हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या मान लेंगे? x, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। यहां पर देखिए सम ऑफ टू नंबर, नेचुरल नंबर नहीं दिया हुआ। ठीक है, देन सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और बोला कि इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अब हमको ये नहीं पता कि ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है, तो हम किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बाद में फिर हम देख लेंगे कि क्या होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं 1/x माइनस 1/15 माइनस x। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 3/10 दिया हुआ है। आप इसको पहले रख सकते थे 1/15 माइनस x को, इस वाले को, और इसको बाद में भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कौन सा हमारा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो बस इसका इधर मल्टीप्लाई करते 15 माइनस x, और इसका इधर मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? x, और यहाँ पर जाएगा x 15 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 15 माइनस x 15 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x कितना आ जाएगा? 2x, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना तो कर सकते हैं, 10 से इधर मल्टीप्लाई जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई x 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा आपका? 150, 150 माइनस 20x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x, 15 रहते हैं 45x माइनस यहाँ पर 3x, और यहाँ पर x कितना आ जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे टर्म को इधर लेकर आए, ये वाला जो लिखा हो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 45x माइनस पहले से 20x, और ये जाएगा प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इस वाले पूरे टर्म को इधर लाया, तो जो माइनस था वो प्लस, ये प्लस था माइनस, और इनका साइन हमने चेंज नहीं किया। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 65x हो जाएगा एंड प्लस 150 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि 65 लाना है और 3 और 150 का मल्टीप्लाई करके, तो चलिए लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 150 है, तो अब सिंपल से कि इसको आप अगर मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज करेंगे तो बड़ा होगा, इससे अच्छा इसी में आप डायरेक्टली फैक्टराइज कर दें। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 15 × 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए
अभी भी नहीं आएगा, यहाँ पर हमको 65 चाहिए ना। हाँ 15 थे, ठीक है। तो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। ऐसे 15 को हमने कर दिया 5 × 3 और ठीक है। तो यहाँ पर हो गया काम हमारा 3 नहीं, ये 65 है ना यहाँ पे। तो और भी इसको थोड़ा सा और 10 को और थोड़ा सा फैक्टराइज किया जाए, 5 × 2 कर दिया जाए, अब थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर को लिया जाए। यहाँ पर 9, 25, 50 नहीं हो जाएगा। तो 5 नहीं 5 थे यहाँ पे, मान लीजिए अगर 15 लेते हैं, यहाँ पर 15 लेते थे यार, क्या 15 5 नहीं 10 30 नहीं 45 नहीं आ पाएगा यहाँ पर। तो बच्चों आई होप यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ डिफरेंस की जगह पर क्या आएगा, सम होगा, इसीलिए यहाँ पर फैक्टर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड सम यहाँ पर इसीलिए फैक्टर नहीं हो पा रहा था, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। तो चलिए कोई नहीं, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लें। अभी डिफरेंस वाला हम बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा 15/x 15 - x = 3/10, ठीक। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 150 × 10 = 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दे 3x × 15 - x, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये 15 निकल 15 है, 115 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 15 थे 45x - 3x²। तो इन सबको इधर लाए 3x² - 14 5x प्लस, और सिंप्लीफाई कर ले 3 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा x² - 15x और प्लस 3 × 5 = 15। फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ से तो 15 चाहिए तो 10 और 5 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते तो x की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू 10 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद अगर इसको 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सम की जगह क्या लिख दिया था हमने, डिफरेंस लिख दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डिफरेंस वाला लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप तब तक नोट कर लें। तो ये रहा बच्चा आपको, बच्चे लोग ये आपका रहा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पर दिया बच्चों की द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 3, ठीक है, यानी 2 नेचुरल नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है 3 है। एंड डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, यानी उनका जो डिफरेंस है, रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो कितना है 3/28। तो फाइंड द नंबर, मतलब बेसिकली ये बोल रहा है जैसे 2 नंबर हमने लिया, एक 4 हो गया और दूसरा 5 हो गया, इसका डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ग्रेटर माइनस स्मॉलर हो गया, ऐसे सॉरी ये हो गया, इनका डिफरेंस कितना रहा 1, और इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो रेसिप्रोकल मतलब ये, जब रेसिप्रोकल करेंगे जो नंबर ग्रेटर होगा क्या होगा स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अगर ऐसे करें तो क्या आएगा आपका, सॉरी ये नंबर हमारा ग्रेटर, ये 1/4 है, यहाँ पर कितना जाएगा 1/5, तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 - 4/20 दैट इज 1/20। अगर इस तरीके से आपको आपसे क्वेश्चन पूछता कि डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर 1 एंड डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/20, तो फाइंड द नंबर, तो सिंपल सी बात है 5 और कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब कुछ इस तरीके का है, ऐसे निकालना है। तो आपको तो पता नहीं है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया कि करना क्या है। तो कभी भी जब नंबर जब डिफरेंस की जब बात आती है तो डिफरेंस का मतलब हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, और जब रेसिप्रोकल के डिफरेंस की बात आएगी तो जो नंबर बड़ा होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा उतना ही छोटा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे,
यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर हम एक नंबर को मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया तो सिंपल सी बात है कि नंबर हमारे ये वाला क्या होगा, नंबर ही ग्रेटर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। अगर ये 10 आएगा तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, सेकंड नंबर। तो इनका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, ये ग्रेटर हो गया और ये क्या होगा, स्मॉलर हो गया। तो अब जो ग्रेटर है वो क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा, और जो स्मॉलर हो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 3/28, ये हो गया। ठीक है, अगर हम 1/x प्लस 3 अगर माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर है तो अगर ये हमारा x है, नेचुरल नंबर x है, तो अगर इसकी कुछ भी वैल्यू आती है, जैसे 2, 3, 5 कुछ भी आता है, तो उसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारे नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ग्रेटर होगा, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हमारा 1/x ग्रेटर है और 1/x स्मॉलर, इसीलिए हमने 1/x माइनस 1 किया, यानी ग्रेटर माइनस स्मॉलर। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर, x प्लस 3 का इधर और x का इधर, और यहाँ पर आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इज इक्वल टू 3/28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई, इधर मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3/28। देखिए अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू है तो ऊपर ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे को कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो नीचे का ऊपर से कैंसिल होगा, ऊपर का नीचे से। अगर इक्वल टू है तो ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, नीचे का नीचे से। तो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, क्या आएगा आपका यहाँ पे 1/3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/28। तो 28 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, 28 इंटू 1 इज इक्वल टू, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो बस अब फैक्टराइज कर लें, 28 को उधर भेज दें, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो हमने 28 को उधर भेजा और पूरे को इधर कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा। तो 28 का 2 फैक्टर बनाना है कि 3 आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि 7 और 4 होगा, क्या हो जाएगा आपका 7 और 4 होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहाँ पर जो है फैक्टर हमारे पास आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे x प्लस 7। यहाँ पर हमारा 4x है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें 4x से, यहाँ पर आ जाएगी x, एक ब्रैकेट में x प्लस 7, दूसरे में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 4 आएगी, दूसरा -7। तो x कैन नॉट बी -7 बिकॉज x हमारा क्या नेचुरल नंबर। अगर ये बोला होता कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर में दोनों आ जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 4 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये लेक्चर जो लेक्चर नंबर 19 है, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्व किए, उसमें क्या मेथड होना चाहिए, क्या एजम्पशन होना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीड करना है, सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे समझाया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में, जिसमें हम क्या करेंगे, इसी टाइप्स के और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।